आज का मैच इस टाटा आईपीएल सीजन का ओपनिंग मैच कम लग रहा था और ज़्यादातर आरसीबी का एसआरएच के साथ खिलवाड़ मैच लग रहा था। जिस प्रकार से स्टार्टिंग में जैकब डिविलियर्स लगातार 4 ओवर कराए, क्योंकि जिस प्रकार से वो बॉलिंग गंदा कर रहा था, जिससे टेस्ट मैच की लेंथ पर वो लगातार बॉलिंग करता जा रहा था। और जो शॉर्ट बॉल पर उसने अभिषेक शर्मा का, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का और जिस प्रकार से ट्रेविस हेड का, इन तीनों के विकेट एक साथ लिए उसने 2 ओवर में, तभी उसने वहाँ से आरसीबी के लिए मैच बना दिया था। क्योंकि हमें पता है कि जब भी एसआरएच का ओपनिंग पेयर जो है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये दोनों जब चलते हैं तो मैच कहीं ना कहीं उनके लिए इजी बन जाता है। लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर वही इतना ताकतवर नहीं है। एक अगर हेनरी क्लासन को छोड़ दे तो इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो कि एक्सपीरियंस हो, जिसके पास बड़े गेम का एक्सपीरियंस हो, जिससे वो इनिंग को बिल्ड कर सके। ऐसा कुछ ही नहीं है मिडिल ऑर्डर में। इसलिए ये जरूरी था कि पहले पावर प्ले में, पहले ही स्पेल में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का, इन दोनों का विकेट ले जाना। क्योंकि यहाँ से इन दोनों का विकेट ले जाने के बाद का मतलब था कि आरसीबी ने इस मैच पर 50 से 60% अपनी पकड़ हासिल कर ली है। पावर प्ले में लगातार 3 विकेट खोने के बाद भी एसआरएच की पार्टनरशिप लगी। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करी ईशान किशन और हेनरी क्लासन ने। इन दोनों के बीच 94 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें ज़्यादातर रन ईशान किशन ने बनाए थे। हेनरी क्लासन 21 बॉल में 31 रन बनाकर एक कैच देकर, एक हम कह सकते विवादास्पद कैच था। वहाँ लग रहा था कि सॉल्ट का पैर लगा है, लेकिन थर्ड अंपायर ने निर्णय दिया, वो आउट का निर्णय दिया, जिस कारण हेनरी क्लासन वहाँ आउट हो गए। और इसका सारा का क्रेडिट जाता है खासकर से फिल सॉल्ट को। इस बंदे ने जो कैचिंग करी है आज फील्ड में, खासकर से ईशान किशन का कैच। ईशान किशन ने वो शॉट जितना डिलिबरेटली मारा था, बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा था कि ये चौके के लिए चला जाएगा। लेकिन जो कैच, जो ब्लेंडर पकड़ा है फिल सॉल्ट ने, एक्सेप्शनल था। वहाँ से उसने गेम चेंज करा, वहाँ से कहीं ना कहीं मैच में 30-40 रन का फर्क डाला। क्योंकि अगर ईशान किशन आखिर तक टिक जाता तो यही रन कुछ 230 या फिर 40 या 50 हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैटर करा वो फील्ड शॉट की फील्डिंग, उस बंदे के वो 2 क्रूशियल कैच, जिसके कारण 202 रन पर ही रोक पाई आरसीबी एसआरएच को। और अगर वहाँ से ईशान किशन के बाद अगर नीचे से अनिकेत वर्मा ने अगर रन नहीं बनाए होते, उस बंदे के जो 43 रन थे वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि ईशान किशन के ऊपर से 80 रन। अगर उस बंदे ने वो फिनिशिंग पारी नहीं दी होती तो कहीं एसआरएच सिर्फ 160 या 170 के आसपास ही फिनिश कर रही थी। और जिस प्रकार से उसके बाद सेकंड इनिंग में बैटिंग करी है आरसीबी ने, हम कतई ये नहीं कह सकते थे कि ये 170 के आसपास का स्कोर वे इनफ हो सकता था। क्योंकि 200 होने के बाद भी आरसीबी ने जो बैटिंग करी है, जो फील्ड सॉल्ट ने भी थोड़ा सा स्टार्ट दिया है, लेकिन देवदत्त पड्डीकल मानना पड़ेगा भाई इस बंदे को। क्या बंदे ने बैटिंग करी, आते ही जो उसने चौके छक्के चौके छक्के, जो उसने 60 कुछ रन बनाए, 64 कुछ रन बनाए, एक्सेप्शनल। मतलब उस बंदे ने बताया था कि पूरे साल तक वो बंदा डोमेस्टिक में मैच खेलता रहा, डोमेस्टिक में रगड़ा खाता रहा, डोमेस्टिक में रन बनाता रहा, चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे लिस्ट ए हो। सभी तीनों सभी तीनों फॉर्मेट में डोमेस्टिक में उस बंदे ने रन बनाकर आया है। उसके साथ उसकी फॉर्म लगी हुई है और उसका बहुत ही अच्छा फायदा उसने अपने इस पहले मैच में उठाया है। और नीचे से उसका विकेट जब गिरा, उसके बाद रजत पाटीदार ने, वो बंदा भी उसी प्रकार के फॉर्म में लग रहा था। जो छक्के मारे रजत पाटीदार ने, इतने लंबे लंबे छक्के मारे, हम इमेजिन नहीं कर सकते। रजत पाटीदार जैसा इतना छोटे कद का बंदा इतने बड़े बड़े छक्के मार सकता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और नीचे से विराट कोहली, उस बंदे का तो उसके बारे में क्या ही बोले आदमी। मतलब उनकी तारीफ भी करना ये लगता है कि बस एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उस बंदे, वो उस लेवल पर ही जा चुका है बंदा। उसके लिए ये सब एक चीज़ नॉर्मल है। मैच फिनिश करना, आखिर तक मैच पर टिके रहना, एक एंड संभाल कर रहना, ये उस बंदे के लिए एक डेली रूटीन है। ये उसके लिए हम कह सकते हैं आदत बन चुकी है उस बंदे के लिए। और वही किया उस बंदे ने, और आखिर तक टिका रहा हो। आखिर तक थोड़ा सा लगा एक साथ जब 2-3 विकेट गिरे, जीते शर्मा का विकेट गया, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एसआरएच आ जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि 6-7 ओवर रहते थे और कुछ 38 कुछ रन चाहिए थे। वहाँ से तो इजीली आरसीबी बातें मैच जीत गई है। और आरसीबी ने इस सीजन की अपनी पहली विन अपने घर पर 200 प्लस चेज। इससे पहले सिर्फ एक ही बार आरसीबी ने अपने घर में 200 प्लस चेस किया था, और ये दूसरी बार चेस करने जा रही है, और वो भी इतने कंफर्टेबली।